नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। मुख्यमंत्री का मणिपुर भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले जवान परिवारों के लिए बड़ा ऐलान। आज दार्जिलिंग के चौरस्ता में जीटीए शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर में हुए भूस्खलन में भारतीय सैनिकों की मौत पर शोक जताई है। इसके साथ ही उन्होंने उक्त प्राकृतिक दुर्घटना में जान गंवाने वाले बंगाल के जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक सहयोगिता के रूप में 2-2 लाख रुपए सहित एक नौकरी देने की घोषणा की है। आज ऐतिहासिक दिन दार्जिलिंग के चौरस्ता में जीटीए सभा 2022 का शपथ ग्रहण समारोह का भव्यता के साथ आयोजन किया गया, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। आज जीटीए सभा 2022 बीजेपीएम पार्टी के प्रमुख अनित थापा और उनके भाटे गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के सभी नवनिर्वाचित सदस्य एवं बाकी अन्य दलों से जीते हुए सदस्यों ने जीटीए बोर्ड मेंबर्स के रूप में शपथ लिया। सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में बाकी अवैध हिस्सों को तोड़ा नगर निगम ने। सिलीगुड़ी नगर निगम स्थित एक निजी नर्सिंग होम के बाकी अवैध हिस्सों को नगर निगम ने तोड़ा है। बीते गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के सिलीगुड़ी के आश्रम पाड़ा स्थित एक नर्सिंग होम में अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के प्रशासन का हथौड़ा चला था। इसके साथ ही कुछ और भी हिस्सों को तोड़ा गया। अंततः हाईकोर्ट में आदेश पर उन्हें अवैध निर्माण को तोड़ना पड़ा। आरोप है कि सिलीगुड़ी के आश्रम पाड़ा पाकुड़तला के कोने में एक नर्सिंग होम में अवैध रूप से मकान और टीन का शेड निर्माण किया गया था, लेकिन नगर निगम से इससे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस निर्माण के लिए कोई योजना भी पारित नहीं की गई है। बताते चले, काफी देर तक सिलीगुड़ी नगर निगम ने इस मामले की जांच के बाद नर्सिंग होम के अधिकारियों को नोटिस दिया गया। बाद में मामला हाई कोर्ट में गया। अंततः हाई कोर्ट ने नगरपालिका को अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया। इसी के तहत गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के साथ नर्सिंग होम में उपस्थित हुए। इसके बाद उन्होंने नर्सिंग होम के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। सोमवार की रात को नगर निगम ने बाकी बचे हिस्सों को भी गिराना शुरू किया। इससे पहले मरीजों को पहले ही दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। आज फर्श के कुछ हिस्सों को भी तोड़ा गया। डाकग्राम फूलबाड़ी पीपल्स फोरम की ओर से ओसी को सौंपा गया ज्ञापन। सिलीगुड़ी के डाकग्राम फूलबाड़ी पीपल्स फोरम नामक गैर राजनीतिक संगठन की ओर से सोमवार के भक्ति नगर थाना अंतर्गत आशीगढ़ चौकी के ओसी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने से पहले संगठन के सदस्यों ने चौकी ओसी सुदीप दत्ता का स्वागत किया। बाद में सिलीगुड़ी शहर से सटी ईस्टर्न बाईपास पर अवधारित ट्रकों की हिंसा को लेकर कम करने और यातायात विभाग को सतर्क रहने और गति सीमा निर्धारित करने को लेकर के कहा गया। इस बारे में गैर राजनीतिक संगठन के सदस्य अमित झा ने कहा कि कुछ मादक पदार्थों के आदी हो रहे हैं लोग और नशे से दूर करने एवं अंधेरे में जाने से बचने के लिए डाकग्राम फूलबाड़ी क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है। अभिषेक बनर्जी की बैठक आज, आसपास सुरक्षा कड़े बंदोबस्त। जलपाईगुड़ी में अभिषेक बनर्जी की बैठक के आसपास को लेकर के कड़ी बंदोबस्त की गई है। तृणमूल सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी आज दोपहर 2 बजे धूपगुड़ी नगरपालिका के फुटबॉल मैदान में बैठक में शिरकत करेंगे। फुटबॉल मैदान के आधे हिस्से में रोड शो और स्टेज बनाए गए हैं। शेड और स्टेज बनाए गए हैं। भीषण गर्मी से कार्यकर्ताओं को राहत दिलाने के लिए तृणमूल ने शेड की मांग की है। मुख्य मंच के बगल में 2 और प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। बैठक में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। 21 जुलाई को शहीद दिवस से पहले कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए अभिषेक बनर्जी स्टाफ मीटिंग में शामिल हुए। आज दोपहर को देवघर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 16,000 करोड़ की सौगात देने की बात कही जा रही है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। 11.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद जनसभा होगी, फिर रवाना होंगे पटना के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना का बड़ा फैसला, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी पार्टी। इसके साथ एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास में जाकर किया नमन, मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कुछ देर में बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने की बात कही जा रही है।
ऑक्सीजन दंपति शांतनु शर्मा और अनुष्मिता शर्मा सम्मानित। जलपाईगुड़ी शहर के समीप सानूपाड़ा शिक्षक दिवस समारोह समिति द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता ऑक्सीजन दंपति शांतनु शर्मा और अनुष्मिता शर्मा को सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी काल में इस दंपति ने गरीब मरीजों को ऑक्सीजन सेवाएं प्रदान की थी। फिलहाल जलपाईगुड़ी में कोरोना फिर तेजी से पैर पसार रहा है। ऑक्सीजन दंपति को गरीब मरीजों को ऑक्सीजन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जलपाईगुड़ी के लोग संकट के समय में ऑक्सीजन से वंचित न रह पाएं। बड़े भाई के हाथों बहन की हुई हत्या। बड़े भाई के हाथों बहन की हत्या हुई है। घटना सोमवार को अलीपुरद्वार के कालचनी प्रखंड के सताली गोदाम इलाके में घटित हुई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार यह घटना हुई है और इसको लेकर के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। भाई द्वारा बहन को गुलाबी के करकट्टा के डंडे से मारा गया है। इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सड़क पर बड़े कीमती कागजात पहुंचाए मालिक तक। मालदा में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सड़क पर पड़े कीमती कागजातों को उनके मालिक को सौंप दिया है। इसके बाद बैग को रात में उसके असली मालिक को लौटा दिया गया। ये घटना सोमवार की रात मालदा जिले के कृष्णापल्ली मेट्रो से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के पास हुई है। सुभाष चंद्र रॉय और उनके परिवार ने पुलिस के इस काम को सराहना किया है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।